मौसम एवं जलवायु के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे आर्द्रता। क्या पढ़ेंगे? आर्द्रता। देखो बेटा, आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता मतलब क्या होता है? वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा क्या बोलते हैं? आर्द्रता। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद, ठीक है, वाष्प की जो मात्रा है वह हर समय बाहर निकलते रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्र कहते हैं। आर्द्र दिनों में कपड़े को सुखाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आर्द्र दिनों में कपड़े सुखाना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। और यदि उस समय हमारे बॉडी पर अगर पसीना आ जाए तो पसीना को भी सूखने में ना काफी समय लगता है, प्लस हमें असहज महसूस होता है। या तो हमको आलसी लगेगा, ठीक है, या फिर हमको नींद आता है। किसकी वजह से? आर्द्रता की वजह से। ठीक है, गर्मी जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होता है भैया? आपका आर्द्रता की मात्रा भी बढ़ती जाती है। देखो, उसके बाद क्या हो गया? जब जल वाष्प, देखो, जब जल वाष्प, ये मान के चलो पानी है आपका, ठीक है, जब जल वाष्प गर्म होता है तो गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ता है। ठीक है, और ऊपर में जाकर क्या बना लेता है? यह संघनन बना लेगा। क्या बना लेता है? आपका संघनन। संघनन समझते हो ना? पानी गिरता है आपका इस प्रकार से। ठीक है, चलो आगे सबको समझ में आ गया। इसमें लिखना, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को ये आर्द्रता कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, वर्षा। क्या बात करेंगे? वर्षा। तो वर्षा सब जानते हो, ठीक है, धरातल पर, ठीक है, पानी की बूंद के रूप में, वृष्टि, हिम, सहिम, इन सब के रूप में नीचे गिरना क्या कहलाता है? वर्षा कहलाता है। अब देखिए वर्षा कैसे होता है। ये कोई एक पानी का एरिया हो गया जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में है, या तो फिर नदी है, या फिर झील है, या फिर तालाब है। तो जब क्या होगा? आपका पानी सूर्य के प्रकाश से जब गर्म होगा तो ये बेटा वाष्प बनकर बाहर, वाष्प बनकर क्या होगा? आपका उड़ेगा। क्या होगा? वाष्प बन करके उड़ेगा। और ऊपर में जाने के कारण, वायुमंडल के ऊपरी परत में पहुंचने के कारण यह संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका संघनन। संघनन होके धूल, धुआं, ठीक है ना, इन सब के साथ में कण बनाकर क्या बना लेगा? ये बादल। क्या बना लेगा? बादल। शुरू शुरू में इसका साइज जो होता है ना, ठीक है, छोटा रहता है। धीरे धीरे जल वाष्प की मात्रा बढ़ते 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 ये बादल क्या हो जाएगा? और बड़ा सी ये बादल आपका हो जाएगा। अब ये आसमान में ये क्या करता है? आपका उड़ नहीं पाता। आसमान में क्या हो गया? यह उड़ नहीं पाता। ये हमारा धरातल है। जब आसमान में उड़ नहीं पाता ना, तो ये क्या होता है बेटा? पृथ्वी के संपर्क में आने लगता है। ये बादल क्या करता है? पृथ्वी के संपर्क में आने लगता है। चूंकि बादल का स्वभाव कैसा होता है? ठंडा। ये कैसा होता है? ठंडा। और हमारा धरातल कैसा है बेटा? गर्म। हमारा धरातल कैसा है जी? गर्म। जिसके कारण ये जो बादल का पानी है, ठीक है, ये बूंद बूंद करके नीचे की ओर गिरने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? वर्षा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्षा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्षा। देखिए, सबसे पहले पानी जो है, जल वाष्प जो है, सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म होने के बाद ये क्या होगा? वाष्प बन करके ऊपर के, इसको बोलते हैं हम लोग जल वाष्प। क्या बोलते हैं? जल वाष्प। ये आपका आसमान में ऊपर की ओर उड़ रहा है। अभी ठंड के मौसम में देखिएगा, मॉर्निंग मॉर्निंग में तालाब से धुआं उड़ते आपको नजर आएगा, नहर में धुआं उड़ते नजर आएगा। एक्चुअली होता क्या है? यह जल का वाष्प है। ठीक है, जो धीरे धीरे क्या होता है? आपका ऊपर के साइड में उड़ता है, और ऊपर के साइड हाइट में जाने पर आपको पता है 165 मीटर की ऊंचाई में जाने पर आपका 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। अब यह जल वाष्प ऊपर में जाकर धूल, धुआं के साथ में समझा गया, संघनन करके क्या बना लेता है? यह बादल। ये क्या है? आपका संघनन। ये क्या बना लेगा? बादल बना लेगा। धीरे धीरे करके इन बादलों की आकार क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अब ये आसमान में हवा के दिशा के अनुसार, हवा के दिशा जिधर की ओर आएगा
उधर की ओर क्या करता रहता है, उड़ते रहता है। जैसे जैसे इन बादलों का साइज बड़ा हो जाएगा, अब ये आसमान में उड़ नहीं पाता और वो पृथ्वी के संपर्क में आने लगता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यह बूंद बूंद करके या बर्फ के रूप में या हिम के रूप में या वृष्टि के रूप में हमारे धरातल पर नीचे गिरता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वर्षा। अब देखिए ध्यान से, ये वर्षा जो है अब ये हो गया नदी के माध्यम से चाहे नाला के माध्यम से वापस फिर कहाँ चला जाएगा, समुद्र में। कहाँ चला जाएगा बेटा, यह समुद्र में। ठीक है, ये नदी के माध्यम से नाला के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, आपका समुद्र में। समुद्र का पानी फिर वाष्प बन करके उड़ा, वाष्प बन करके उड़ने के बाद में क्या बनाएगा, आपका फिर बादल बनाएगा, फिर संघनन करेगा और ये घूमता रहता है। तो ये इस प्रकार का पानी आपको क्या चलता रहता है, आपका सर्कल के रूप में चलते रहता है। किसके रूप में चलता रहता है, सर्कल के रूप में चलते रहता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं जल चक्र। क्या बोलते थे इसको, जल चक्र। जल का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलना क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। अभी हमने को यहाँ पर पढ़ना है वर्षा के प्रकार। अभी हमने को यहाँ पर पढ़ना है वर्षा के प्रकार। ठीक है, वर्षा के प्रकार। तो वर्षा बेटा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले नंबर पर होता है आपका संवहनी वर्षा। सबसे पहले कौन सा वर्षा होता है, संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा वही वर्षा होता है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़े। यह वर्षा, ठीक है ना, धरातल के ऊपर में जाकर वाष्प बन करके बादल बना लेगा। बादल बना लेने के बाद में क्या करता है, संघनन करेगा। संघनन करने के बाद में इसका जो पानी है, ठीक है ना, बूंद बूंद करके ऐसे करके गिरता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग संवहनी वर्षा इसको कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, संवहनी वर्षा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बेटा पर्वतीय वर्षा। क्या आ जाता है आपका, पर्वतीय वर्षा। दूसरे नंबर पर यह संवहनी वर्षा है। दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका, पर्वतीय। देखो पर्वतीय वर्षा क्या हो गया, धीरे धीरे करके इस पहाड़ का, एक प्रकार का पहाड़ है, पहाड़ के एक वाला हिस्सा में इधर वाले एरिया में पानी है। क्या बेटा, आपका पानी। अब ये क्या करेगा, जब पानी गर्म होगा, ये पानी क्या हो जाएगा बेटा, गर्म होगा। तो गर्म होने के कारण धीरे धीरे करके इसमें वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ेगा और ऊपर की ओर उड़ने के कारण ये आसमान के ऊपर में जाकर इस प्रकार का क्या बना लेगा, यह बादल बना लेगा। ठीक है, उसके बाद में बादल से, ठीक है, बादल से यह पानी क्या करेगा, आपका नीचे की ओर गिरेगा। बादल से यह पानी क्या करेगा, नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में गिरने वाले वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्या बोलेंगे, पर्वतीय वर्षा कहेंगे। यदि यह पर्वत का हाइट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ये बारिश या बादल का पानी पहाड़ को क्रॉस करके इधर की ओर नहीं आ पाता, मतलब पहाड़ के एक ओर आपका सूखा है, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। इसे क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र। यह क्षेत्र हमेशा क्या रहता है बेटा, सूखा रहता है, क्योंकि जो मानसून हवाएं हैं, यह मानसून जो पानी है, बादल जो है आपका पहाड़ के सिर्फ एक ही एरिया पर बन रहा है, पहाड़ के उस एरिया पर नहीं बन रहा। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र बोलेंगे। इसको बोलेंगे संवहनी, क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा। तीसरे नंबर पर वर्षा को बोलते हैं हम लोग चक्रवाती वर्षा। क्या बोलते हैं, चक्रवाती वर्षा। देखो जो समंदर वाले एरिया होता है, खास करके महासागर वाले एरिया, इन महासागरों में जब तेजिस तूफान आता है ना, महासागर में तेज तूफान आएगा तो पानी को, ठीक है ना, क्या करता है, पानी को एक वेव सा बनाने के लिए इनको समय मिल जाता है, जिसके कारण ये पानी ऐसे लहरा मारते घूमते 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 ऊपर की ओर ऐसा करके उड़ते जाएगा। जैसे आप लोगों ने गर्मी के मौसम में हवाओं को ऐसा गोल गोल घूमते हुए देखे होंगे, देखे हो ना, जो क्या करता है, कंकड़ पत्थर को उड़ा ले जाता है, जानते हो ना। खास तौर पर पे यह हवा जो है गर्मी के मौसम में देखने को मिलेगा। सेम टू सेम उसी प्रकार से, ठीक है ना, महासागर वाले एरिया में पानी जो क्या करता है, हवा के माध्यम से धीरे 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 करके गोल गोल करके ऐसे करके ऊपर की ओर क्या करेगा, आपका उठेगा। और ऊपर की ओर उठने के कारण यहाँ ऊपर में जाकर तत्काल क्या बना लेता है, यह बादल बना लेता है। और बादल बनने के बाद में यहाँ पर पानी गिरेगा। ठीक है,
तो हम इसे क्या बोलते हैं, चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवात के द्वारा होने वाले वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवाती वर्षा। पर्वतीय क्षेत्र में गिरने वाली वर्षा क्या बोलते हैं जी, पर्वतीय वर्षा। और साधारणतः, ठीक है ना, सभी जगह पर जो वर्षा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संवहनी वर्षा बोलते हैं। वर्षा बेटा 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होता है वर्षा, 3 प्रकार का वर्षा होता है। क्लियर है।